गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं बीए पार्ट 3 होम साइंस के बच्चों को एक नए पेपर के बारे में बताने जा रही हूँ। पेपर का नाम है प्रसार शिक्षा यानी एक्सटेंशन एजुकेशन। आज हम प्रसार शिक्षा के अर्थ तथा उसकी कुछ परिभाषाओं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। प्रसार शिक्षा दो शब्दों प्रसार तथा शिक्षा से मिलकर बना है। प्रसार अंग्रेज़ी के शब्द एक्सटेंशन का हिंदी रूपांतर है। एक्सटेंशन शब्द लैटिन शब्द एक्स और टेंसियो से मिलकर बना है। एक्स का अर्थ है आउट और टेंसियो का अर्थ है फैलाना यानी स्प्रेड यानी एक्सटेंड करना या विस्तृत करना। अर्थात प्रसार शिक्षा वह शिक्षा है जो विद्यालय अथवा कोई भी सुव्यवस्थित संस्थान यानी इंस्टीट्यूशन की सीमाओं के बाहर युवाओं तथा प्रौढ़ों को दी जाती है। यह शिक्षा अत्यंत ही गत्यात्मक एवं लचीली होती है, जो मुख्य रूप से ग्रामीणों यानी कृषकों, पशुपालकों, दुग्ध उत्पादकों, मालियों, गृहिणियों तथा स्कूल छोड़ने वाले बालकों को दी जाती है। यह शिक्षा निरंतर चलने वाली शिक्षा है जिसका कोई अंत नहीं है। ये कोई विशेष पाठ्यक्रम से भी नहीं जुड़ी हुई है, ना ही किसी विद्यालय या प्रशिक्षण संस्थान के नियमों में बंद कर दी जाती है। यह शिक्षा मूल रूप से ग्रामीणों की दैनिक आवश्यकताओं से जुड़ी है तथा उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए दी जाती है। इस शिक्षा से वे अपने रहन सहन के स्तर और जीवन स्तर को भी ऊंचा उठा सकते हैं। ग्रामीण स्त्रियों को यह शिक्षा सिखाती है कि किस प्रकार से गृह व्यवस्था करें, कैसे बच्चों का लालन पालन करें, कैसे अच्छा संतुलित और पौष्टिक आहार बनाएं और कैसे अच्छे संस्कार देकर बच्चों को अच्छे नागरिक बना सकें। यह शिक्षा कृषकों को इसलिए दी जाती है कि वे अधिक से अधिक फसल उगाकर उन्हें बाज़ार में बेचकर अधिक लाभ कमा सकें तथा साधन संपन्न बन सकें। इस शिक्षा से मछली पालने वाले, मुर्गी पालने वाले, पशु पालने वाले तथा दुग्ध उत्पादक भी अपने व्यवसाय में अधिक से अधिक लाभ कमाकर अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। सारांश में प्रसार शिक्षा ग्रामीणों की शिक्षा है, अनपढ़ों की शिक्षा है, बेरोजगारों की शिक्षा है, जिसके माध्यम से वे अपने स्थानीय परिस्थितियों में रहकर ज्ञानार्जन कर अपने स्वयं के प्रयासों से रोजगार प्राप्त कर सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान एवं विकास कर सकते हैं। अपने व्यवहार, ज्ञान, कौशल तथा अभिवृत्तियों में परिवर्तन कर अपने जीवन का स्तर यानी अपना लाइफ स्टैंडर्ड को ऊंचा कर सकते हैं। ये है प्रसार शिक्षा का जनरल मीनिंग या अर्थ। लाइए अब हम बात करते हैं प्रसार शिक्षा की परिभाषाओं के बारे में। वैसे तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं, मगर हम कुछ परिभाषाओं का यहाँ जिक्र करेंगे। शिक्षाविदों ने तो खैर करीबन 10-20 परिभाषाएं हैं, पर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से संपूर्ण अर्थ वाली कम से कम 3 से 4 परिभाषाओं का अच्छी तरह से अध्ययन कर लें। चलिए हम बात करते हैं डगलस एस्पिंजर के शब्दों में प्रसार शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसका उद्देश्य उन व्यक्तियों की अभिवृत्तियों तथा अभ्यास में परिवर्तन लाना है जिसके साथ कार्य किया जा रहा है। मतलब जिसको हम प्रसार शिक्षा दे रहे हैं, हम उसका एटीट्यूड भी बदलेंगे, उसका काम करने का तरीका में भी परिवर्तन लाएंगे। ये हमारे प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। जेपी लिग्नस के अनुसार प्रसार शिक्षा एक व्यावहारिक विज्ञान है, मतलब प्रैक्टिकल बिहेवियरल साइंस है, जिसके विषय वस्तु क्षेत्रों के अनुभवों से एकत्रित शोधों तथा
संबंधित सिद्धांतों से उद्गमित होता है, जिसका दर्शन, सिद्धांत, विषय वस्तु, विधियाँ और उपयोगी तकनीक के विकास द्वारा विद्यालय शिक्षा की सीमा के बाहर युवाओं और प्रौढ़ों की समस्याओं को सुलझाने के लिए केंद्रित होता है। तो यह एक शिक्षा है जो आउटरीच होता है, जिससे बहुत सारे बदलाव आते हैं। ओपी दामा ने प्रसार शिक्षा को परिभाषित करते हुए लिखा है, प्रसार शिक्षा को एक शैक्षणिक विधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण लोगों को उनकी विशिष्ट स्थानीय परिस्थितियों में ही उन्नत पद्धति की जानकारी दी जाती है और अच्छे प्रकार से समझा बुझाकर निर्णय लेने में उनकी मदद की जाती है। SV सुपे के अनुसार प्रसार शिक्षा ग्रामीण लोगों की शिक्षा है जो नियमित संस्थागत विद्यालयों तथा कक्षाओं की सीमा के बाहर उन्हें सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए दी जाती है। डॉक्टर रंजीत सिंह ने प्रसार शिक्षा को परिभाषित करते हुए लिखा है, प्रसार शिक्षा एक विज्ञान है जो संबंधित व्यक्तियों के व्यवहार में शैक्षणिक विधियों का प्रयोग कर परिवर्तन लाता है और अपने स्वयं के प्रयासों से अपने सामान्य रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाता है। VT कृष्णमाचारी ने प्रसार शिक्षा को परिभाषित करके कहा है, प्रसार शिक्षा अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है जिसकी संरचना ग्रामीण लोगों की समस्याओं को पहचानने तथा उन समस्याओं के निदान के लिए विभिन्न तरीकों को खोजना है। इसका उद्देश्य केवल ग्रामीण लोगों की समस्याओं को पहचानने तथा उनके निदान की विधियों को ढूंढने के लिए ही शिक्षित नहीं करना है, अपितु सकारात्मक दिशा में कार्य करने के लिए भी प्रेरित करना है। ADV रेड्डी ने प्रसार शिक्षा को परिभाषित करते हुए लिखा है, प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन है जिसके अंतर्गत अनेक तथ्यों, क्षेत्रों तथा विषय वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें कृषि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। A.T. मोशर के शब्दों में कृषि प्रसार शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत 5 प्रकार की समझदारी, जैसे फसल तथा पशुधन उत्पादन की समझदारी, कृषि को व्यवसाय के रूप में समझदारी, कृषि की विकास की समझदारी, कृषि को सीखने की समझदारी और ग्रामीण समाज की समझदारी का अध्ययन किया जाता है। प्रसार शिक्षा लोगों को समझा बुझाकर सिखाने की शिक्षा है जिससे वे अपने निजी प्रयासों, उपयोगी नए विचारों तथा उन्नत तरीकों को अभ्यास में लाकर उन्हें अपनाकर अपना रहन सहन का स्तर ऊंचा उठा सकें। तो इतनी सारी परिभाषाओं से जो एक सार निकलता है उसमें कुछ बिंदु उभर कर आते हैं। पहला, प्रसार शिक्षा एक व्यावहारिक विज्ञान है। दूसरा, ये अनौपचारिक शिक्षा है। तीसरा, ये निरंतर चलने वाली शिक्षा है। चौथा, इससे लोगों के ज्ञान, कौशल आदि में परिवर्तन आएगा। पांचवा, नवीन विचारों को अपनाकर जीवन स्तर ऊंचा उठाने की शिक्षा है। ज़बरदस्ती थोपने की शिक्षा नहीं है। इसमें ग्रामीणों को समस्याओं को समझने और उनका निदान करने के लिए जो हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं ये वह शिक्षा है। इससे ग्रामीण लोगों के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और संवेगात्मक विकास होगा। इस शिक्षा कभी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है परंतु एक समूह के लिए है। परिवार, समाज और देश के विकास में योगदान देने की शिक्षा है और प्रसार शिक्षा लोगों की रुचि के अनुसार सिखाने की शिक्षा है जिससे लोकतांत्रिक समाज का निर्माण होता है। तो ये कुछ बिंदु हैं, 10-11 बिंदु जो उभर के आए हैं इन सब परिभाषाओं में से। तो इससे हम पूर्ण रूप से समझ पाते हैं कि प्रसार शिक्षा वास्तव में है क्या। धन्यवाद।